जय जिनेन्द्र, जय महावीर। भारतवर्ष में संपन्न से संपन्न व्यक्ति क्यों जैन दीक्षा ले रहा है? जैन दीक्षाओं के प्रति ये आकर्षण अरबपति व्यक्ति का भी और सफलता की चरम सीमाओं को छूने वाले प्रोफेशनल्स का भी आकर्षण क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या है इस आकर्षण का मुख्य केंद्र? क्यों अरबों की संपत्ति छोड़कर लोग लेते हैं जैन दीक्षा? जैन दीक्षा आत्म कल्याण का मार्ग है और इस आत्म कल्याण के मार्ग को पाने के लिए वर्षों पहले भी, हजारों वर्ष पहले भी जिन्होंने छोड़ा, अपना राज छोड़ा, पाठ छोड़ा और जैन संत बन गए, अपने आत्म कल्याण के मार्ग की ओर चल दिए। और वर्तमान में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण और वो संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। निरंतर हम देखते हैं, चाहे वो प्लास्टिक किंग भंवर भाई दोषी हों, जिन्होंने लगभग 600 करोड़ रुपए की संपत्ति 2015 में छोड़ी और आचार्य कुलरतन सूरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में 108वें शिष्य के रूप में दीक्षित हो गए। चाहे वो भावेश भंडारी और उनकी धर्मपत्नी हो, लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को छोड़कर दीक्षा के मार्ग पर चलना, जैन दीक्षा को अंगीकार करना, ये रहा। और चाहे हम देखें बहुत बड़े डायमंड की व्यापारी प्रीशी शाह हो, इंदुबेन शाह हो, हेतलबेन शाह हो, मतलब 3 पीढ़ी, एक लड़की, उसकी माँ और उसकी नानी, तीनों जैन साधवियाँ बनती हैं। तो इसके प्रति जो आकर्षण है, आज इस वीडियो में आप उसी को जानेंगे। क्या आकर्षण रहता है, क्या ऐसी चीज है जो चरम सीमा को पाकर सफलता की, धन की, वैभव की, यश की और सब कुछ छोड़कर दीक्षा की ओर जाते हैं। आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें और शेयर करें, ये आपसे मैं अनुरोध करूंगा। अक्षय सेठ, जो लगभग एक बड़ा व्यापारी, जहां कारोबार में मेटल का कारोबार है, जहां कारोबार में जेवर का कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार को छेड़कर प्रोफेशन से सीए हैं और उन्होंने भी दीक्षा को अंगीकार किया और ऑडिट, अपनी आत्मा के ऑडिट करने की ओर चल दिए। कई बड़ी बड़ी कंपनियों में, एमएनसी कंपनियों में करोड़ों रुपए के पैकेज छोड़कर आज यंग बच्चे दीक्षा की ओर जा रहे हैं। पीछे आपने सुना कि बहुत बड़ी एक डॉक्टर, उसने भी दीक्षा ली और एक छोटी सी आयु के अंदर, और उसने कहा कि मैं शरीर की सर्जरी नहीं, आत्मा की सर्जरी करना चाहती हूँ। कोई आत्मा का ऑडिट करने के लिए, कोई आत्मा की सर्जरी करने के लिए अपने जीवन के सब चीज़ें त्याग कर वर्ल्डली और जो आपकी है वर्ल्डली चीज़ों से डिटैचमेंट रखते हुए स्पिरिचुअल की ओर अटैचमेंट होना, वासना से उपासना की ओर जाना, ये दीक्षा है। जैन दीक्षा अंगीकार करने वाले 5 महाव्रत को लेते हैं। वो 5 महाव्रत अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, ब्रह्मचार्य है और परिग्रह है। अहिंसा आप सब जानते हैं, हिंद और सत्य आप जानते हैं, सच बोलना। असत्य अर्थात किसी की चोरी ना करना, किसी से बिगर पूछे कोई चीज ना लेना, कोई मैनिपुलेशन से किसी की चीज को ना लेना, मैनिपुलेशन से कुछ हथियाना नहीं, ये असत्य है। ब्रह्मचार्य, जिसके जीवन में शील का आराधना है, शील की विमल आराधना, वो ब्रह्मचार्य है। और अपरिग्रह, सभी वर्ल्डली चीज़ों का त्याग करना, ये अपरिग्रह है। इन 5 महाव्रतों को लेकर जैन दीक्षार्थी अपने जीवन में बढ़ते हैं तो सब कुछ पाकर एक प्यास रहती है, एक पिपासा रहती है, आत्म कल्याण की एक पिपासा रहती है, आने वाले भवों को सुंदर बनाने की। और सब चीज़ों से आदमी सब पाकर मन को शांति नहीं मिलती। उस शांति की खोज में, उस शांति की पिपासा में जैन दीक्षा अंगीकार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी लेते हैं, क्योंकि हमारे आगमों में आया है कि 8 वर्ष का बच्चा दीक्षा लेने के लायक हो जाता है और 8 वर्ष का बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से जैन
संत बन सकता है, जैन दीक्षा को अंगीकार कर सकता है। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं जहां लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की संपत्ति को त्याग कर जैन दीक्षा अंगीकार की जा रही है अपने आत्म कल्याण के मार्ग के लिए। यही जीवन का लक्ष्य रहता है, यही जीवन का ध्येय रहता है। और उत्तर भारत में भी एक बहुत बड़ा घटना रही आज से लगभग 8 दशक पूर्व, जो हम सब की आस्थाओं का केंद्र का एक प्राय बनकर रहा कि हमारे शरदे गुरुदेव जो बने बद्री प्रसाद जी महाराज साहब और उनके दोनों पुत्र सेठ बाद पर प्रकाश चंद जी महाराज साहब और भगवान राम प्रसाद जी महाराज साहब 8 दशक पूर्व कपड़े की भरी दुकान छोड़कर, क्योंकि डिटैचमेंट वर्ड से थी और अटैचमेंट प्रभु की ओर थी, आत्म कल्याण की ओर थी, वो चले थे और सबकी श्रद्धाओं का केंद्र बने। निरंतर इस अध्याय में, इस आत्म कल्याण के मार्ग में लोग जुड़ते चले जाते हैं और वैभव की उत्कृष्टता को पाने के बाद भी संयम के उत्कर्ष की ओर बढ़ना लक्ष्य रहता है। आए आप मेरी वीडियो आगे भी ऐसे ही देखते रहें। नए नए विषयों पर, अध्यात्म के विषयों पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। जय जिनेंद्र, जय महावीर।